महर्षि देवदयानंद प्रचार करते करते जब राजस्थान के राजाओं का हाल सुना कि वैश्यागामी हो गए हैं, तो दयानंद ने उनके पास जाकर के उनको समझाने की सोची कि मैं उनको जाकर के समझाऊंगा कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। तो महर्षि देवदयानंद जो हैं वो जोधपुर जाते हैं और वहाँ के राजा से मिलते हैं जाकर के। तो क्या लिखा कवि ने, सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुँच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूमि बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुँच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूमि बड़ी भाई। सन 1883 की इनके मिलने वाले महर्षि दयानंद के नाहर सिंह नाम के थे। उन्होंने उनको बहुत मना किया कि जोधपुर में आपका जाना अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप वहाँ का प्रोग्राम अपना कैंसिल करें। लेकिन दयानंद जी नहीं माने। मना किया था नाहर सिंह ने, वहाँ पे जाना ठीक नहीं। मना किया था नाहर सिंह ने, वहाँ पे जाना ठीक नहीं। शिष्यों ने भी विनती की, पर मानी उनकी सीख नहीं। काल बनी जोधपुर की धरती, वो उनको वहाँ खींच रही। काल बनी जोधपुर की धरती, वो उनको वहाँ खींच रही। मृत्यु नजदीक गई, हाँ मृत्यु नजदीक गई, ना समझ सके यूं ऋषि राई। पहुँच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुँच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूमि बड़ी भाई। और वहां जा करके देखा कि नन्ही जान जो एक वैश्या थी, उनका वहां पर कब्जा था, और एक शेदुल्ला नाम का था, उसका वहां पर कब्जा था। नन्ही भगतनी और शेदुल्ला का शासन पर कब्जा था। नन्ही भगतनी और शेदुल्ला का शासन पर कब्जा था। बोल सके ना शब्द कोई, ऐसा डंका बजता था। बोल सके ना शब्द कोई, ऐसा डंका बजता था। मोहम्मद हुसैन बेखौफ वहाँ का, नहीं किसी से डरता था। मोहम्मद हुसैन बेखौफ वहाँ का,
नहीं किसी से डरता था, गर्दन कलम करूंगा तेरी। एक बार राजा से ये कह दिया मोहम्मद हुसैन ने, गर्दन कलम करूंगा तेरी। राजा दिया था धमकाई, पहुंच जोधपुर गैर सीवरी, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गैर सीवरी, हो गई भूल बड़ी भाई। और वहां पे क्या किया इन्होंने, मोहम्मद हुसैन ने और नन्ही भक्तन ने मिलकर के दयानंद को दूध में जहर दे दिया, और वो जहर स्वामी जी के रोम रोम में फैल गया। रोम रोम में जहर फैल गया, अनगिन जख्म बना डाले। रोम रोम में जहर फैल गया, अनगिन जख्म बना डाले। पूरे शरीर में पड़ गए छाले, प्राणों के पड़ गए लाले। पूरे शरीर में पड़ गए छाले, प्राणों के पड़ गए नाले। भनक किसी को नहीं लगने दी, दुष्टों ने कर दिए चाले। छोड़ प्रताप ऐसी स्थिति में, एक प्रताप नाम का था जो दयानंद जी का बहुत नजदीक था, वो भी इस समय भाग गया वहां से। छोड़ प्रताप ऐसी स्थिति में, पूना पहुंच गया जाई। पहुंच जोधपुर गैर सीवरी, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गैर सीवरी, हो गई भूल बड़ी भाई। देशद्रोही प्रताप सिंह था, उसने भीरुता दिखला दी। देशद्रोही प्रताप सिंह था, उसने भीरुता दिखलाई। अंग्रेजों से उस पापी ने थी अनगिन उपाधियां पाई। उसके ही द्वारा वैदिक पथ में गम की गोर घटा छाई। बचती लाज वहाँ कैसे जहाँ, बाढ़ खेत को रही खाई। पहुँच जोधपुर गैर सीवरी, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुँच जोधपुर गैर सीवरी, होगी भूल बड़ी भाई। तभी एक हकीम बोला कि इसका इलाज तो मेरे पास है, लेकिन उस हकीम को दयानंद के पास फटकने नहीं दिया। इसका इलाज मेरे पास है, हकीम हकीकी यूं बोला। नहीं फटकने दिया पास वो, नहीं किसी ने मुंह खोला। धन और बल की लिए तराजू, दुष्टों ने सब था तोला।
धन और बल की लिए तराजू, दुष्टों ने सब था तोला, गारते हुआ ऋषि का चोला, दया जरा भी न आई। पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि अब चैन मेरे को अब आया। मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि चैन मेरे को अब आया। जाल बनाने में था शामिल, उसने कितनों को ही मारवाया। अनेकों नाग मिले हैं ऐसे, जिन्होंने ऋषि को डस खाया। अपनों ने ही हमें डुबोया, करें शिकायत कहाँ जाई। पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सबसे पहले जेठामल देखा जो माहौल हुआ, सबसे पहले जेठामल ने देखा जो माहौल हुआ। देर हो चुकी थी अब तक तो चोला डामाडोल हुआ। कोठी महली सब कुछ था सस्ता, ना उसका कोई मोल हुआ। उनको धर्म मखोल हुआ, उनको धर्म मखोल हुआ। सच बात उन्हें थी कब भाई। पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। पूछे थे कैसी है तबीयत, शिष्यों के लग गए मेले। पूछे थे कैसी है तबीयत, शिष्यों के लग गए मेले। तेज और अंधकार ताप है, धीरे से स्वामी बोले। चलो मौजूदा लेकर मुझको, अपना मुंह फिर यूं खोले। भव में नैया डगमग डोले, भव से नैया डगमग डोले। कोई नहीं दिशा नजर आई, पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुंच जोधपुर गए ऋषिवर, हो गई भूल बड़ी भाई। अंतिम क्षणों में स्वामी जी ने सांस खींच
कर अपना चोला था जमीन पर लिटा दिया। सांस खींच कर अपना चोला था जमीन पर लिटा दिया। सदा सदा को मेरा रिसीवर उन दुष्टों ने विदा किया। राय बहादुर कितने ही थे शामिल जिन्होंने हमको ये सिला दिया। सूरज ज्ञान का छिपा दिया, सूरज ज्ञान का छिपा दिया। बच्चों अब मत कर कविताई, पहुँच जोधपुर गए रिसीवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की मई 31 जब आई, पहुँच जोधपुर गए रिसीवर, हो गई भूल बड़ी भाई। सन 1883 की